नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के मुख्य बस स्टैंड के बिल्कुल एक शोर पर। ये जो शोर है ये हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल बीसी रोड और बस स्टैंड के बीच का हिस्सा है और इस समय हम एक नाले के ऊपर मौजूद हैं जो कि अभी निर्माणाधीन है और ये नाला इन दिनों विवादों में बना हुआ है। अब विवादों में क्यों बना हुआ है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एसोसिएशन के सदस्य ज्योति जी। तो उन्हीं से हम बात करते हैं और फिर हम आपको पूरा मामला बतलाएंगे। नमस्कार जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बीसी रोड शॉपकीपर एसोसिएशन के लोग सारे। यहाँ पे यूईडी डिपार्टमेंट की तरफ से नाले का काम चल रहा है और काफ़ी देर से ये काम जो है ऑलरेडी डिले है, 2 साल डिले चल रहा है क्योंकि कंट्रैक्टर अब कोई थर्ड पार्टी ही आके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है। जो कंट्रैक्टर थे मिस्टर कोहली वो तो यहाँ आते नहीं और ना ही कोई डिपार्टमेंट का बंदा आता है। यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। हमने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कंट्रैक्टर को, क्योंकि ये जो बीसी रोड है ये कनेक्टेड है पीएचई ऑफिस के साथ। यहाँ से पैदल रास्ता है और यहाँ से पांडी हमारे जो बसों को ठीक करने वाले वर्कर जनरल बस स्टैंड के अंदर एंटर करते थे। 1972 में जब बस स्टैंड बना था तब से लेके अभी तक करते थे, पर जब ये नाला बना तो इसके ऊपर एक लोहे का ब्रिज था, वो रिमूव हो गया यहाँ से और इन्होंने कहा था कि हम यहाँ से कनेक्टिविटी देंगे। उसके बाद नाले की कनेक्टिविटी हो गई, लेकिन बीसी रोड जो बस स्टैंड था उसमें हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो हम 2021 में बीसी जेडीए से मिलके ये फुट ओवर ब्रिज बनवाया हमने, ताकि हमारे एसोसिएशन, क्या वो त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स है या बीसी रोड एसोसिएशन है, वो इजीली अप्रोच कर सके अगर हम बस स्टैंड जाना है। तो इसका हमें बहुत बेनिफिट मिला है। इसी के लिंक के रिलेटेड, इसी काम के रिलेटेड हमने एक रिक्वेस्ट की थी। जो हमारे एक्सियन है यूईडी के, वो आज यहाँ स्पॉट में आए थे बट हमें मिल नहीं पाए क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ गुंडा एलिमेंट्स हैं जिन्होंने उनको कुछ मिसगाइड कर दिया और उनको प्रॉपर यहाँ पे देखने नहीं दिया स्पॉट को। तो उन्होंने आके स्पॉट देखना था, लेकिन हमारे आने से पहले ही वो यहाँ से चले गए। हमने उनको 12 तारीख को एक लेटर भी लिखी है जिसमें हमने मेंशन किया है लेटर में कि ये बस स्टैंड जो है इसके साथ लिंक होती है हमारी बीसी रोड और इससे पांडी यात्री, शॉपकीपर्स, लेबरर जो भी हैं यहाँ से बारी बारी सामान लेके यहाँ से जाते हैं। और मोर ओवर हमने उनमें एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, अगर आप अपना कैमरा इस तरफ करें, इसमें लिखा है नाइदर द गवर्नमेंट नॉर म्यूनसिपैलिटी, कोई भी गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, लोकल बॉडी, हाउसिंग सोसाइटी, कोई भी बंदा किसी को ये रास्ता नहीं रोक सकता, उसको नहीं रोक सकता किसी एडजॉइनिंग जगह में जाने के लिए। और यहाँ पे पब्लिक स्ट्रीट हो। सर, पब्लिक स्ट्रीट की डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने सड़क डाली है, पोल लगाया है और जिसकी नाली बनाई है गवर्नमेंट ने, उसको हम बोलते हैं पब्लिक स्ट्रीट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत हमने उनको लेटर लिखी थी, लेकिन आज एक्शन साहब ने आके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इसको भी वायलेट करते हुए कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। और उन गुंडा एलिमेंट के साथ कहते हैं नहीं, जो हमारी वॉल्स हैं वो वॉल जो हैं हमारी वो वैसे बनेगी। हमने उनको ये कहा कि आप वॉल को यहाँ पे कट कर लीजिए यहाँ से, ताकि आपका जो पार्क है वो भी बना रहे और यहाँ पे लोगों की अप्रोच भी ठीक रहे। उन्होंने ये दीवार 4 फुट ऊपर उठा दी और यहाँ से ये एक सीढ़ी देना चाहते हैं 6 फुट लंबी, जिससे कि जिन सीढ़ियों से हम छुटकारा चाहते हैं कि वजन 100 किलो का ऊपर उठाया हो और बंदा इजीली निकल सके, हम चाहते हैं एक रैंप टाइप बन जाए जिससे इजीली वो जा सके बस स्टैंड की तरफ। तो आज वो आए थे, कुछ ठेकेदार जो हैं इन्होंने कुछ अपने बंदे इकट्ठे कर लिए और मोर ओवर ठेकेदार के जो नाम्स हैं, कभी आप कंक्रीट टेस्ट करा लो, जो कोई चीज़ का टेस्ट करा लो, कुछ भी चीज़ प्रॉपर नहीं है। और ये सारा जो लेंटर डाला गंद के ऊपर डाला। आप आगे जाएंगे वो देखिए शटरिंग हो रही है, आप वहाँ पे देखिए टोटल नीचे गंद है, गार्बेज है। और इसके रिलेटेड जो चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं उन्होंने लेटर भी लिखी थी कंट्रैक्टर को कि भाई ये नाला जो है आपको इमीडिएटली क्लियर करना पड़ेगा। और कमिश्नर साहब को लेटर लिखी थी, ये 9/5/2022 को लेटर लिखी थी और कमिश्नर साहब को बताया था कि ये कंट्रैक्टर ने सारा गंद डाला हुआ है, ये कंट्रैक्टर लिफ्ट करेगा। लेकिन कंट्रैक्टर के इतने ज़्यादा अपर तक लिंक है, वो कहता है कि मैं कुछ क्लियर नहीं करूँगा, मैं लेंटर डालूंगा, अपने पैसे निकालूंगा और निकल जाऊँगा। 7 करोड़ रुपया वेस्ट हो गया। और मोर ओवर में एक और आपको सरप्राइजिंग सी बात बताऊं, ये अभी रातों रात यहाँ पे ये पोल खड़े किए हैं दोबारा इसको वॉल को तोड़ के, क्योंकि यहाँ पे पावर हाउस बनाना है, जबकि ये पोल फ्री पड़े हैं। ये 2 पोल जो यहाँ लगे हैं ये केवल डेड है। ये पोल का इस्तेमाल ना करते हुए नए पैसे निकलवाए गए, नया ऑर्डर बनाया गया, नया टेंडर लगाया गया और ये पोल रातों रात लगे हैं। बैटरियों की गाड़ियों की जो बैटरी गाड़ियाँ हैं उनकी चार्जिंग के लिए लगाए गए हैं। ये सारे के सारे लोग कमिश्नर साहब को मिसगाइड करते हैं और उनको फीडबैक कुछ होती है। कोई कमिश्नर इन छोटे छोटे कामों में आना शुरू करेगा। स्मार्ट सिटी का 700 करोड़ रुपए का लोड कमिश्नर के ऊपर है।
700 करोड़ का लोड जिस बंदे के ऊपर होगा वो इन छोटी साइडों में आना शुरू कर देगा तो शायद एक भी काम ना कर पाए। पिछले 4 साल में कमिश्नर साहब ने जो काम किए हैं, अगर आप उनको देखें, आप शहर को देखें, शहर रात को निकलें, हमारे बाहर BC रोड में निकलें, जो काम हुआ है अब वाकई कहेंगे कि स्मार्ट सिटी का कुछ काम हुआ है। लेकिन इन जैसे कंट्रैक्टर के कारण जनरल पब्लिक के रास्ते में पत्थर अड़ाना, जनरल पब्लिक एक पांडी के लिए रास्ता ना बनाना, अपना इन्फ्लुएंस शो करना, हमारे पैसे तो निकल जाएंगे, और एक्शन को ये कहना कि भाई ये तो क्लर्क है, ये कौन है, जाओ आप किसी बड़े अफसर से लिखवा के ले आओ, ये यहाँ पे चल रहा है। ज्योति जी, आपने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर पहले जो है रास्ता था, यहाँ से 1972 से ही जब से बस स्टैंड बना है तो ये रास्ता था। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि वो पीछे से पूरा रास्ता दिखाते हुए आए, पीछे से कहाँ से ये रास्ता आ रहा है। तो हाँ, ये PHE ऑफिस की तरफ से ये रास्ता जो है ये बस स्टैंड की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जो इसी रास्ते पर निर्भर हैं। उनके जो कामकाज है, वेल्डिंग की दुकान भी है जहाँ नज़र आ रही है। तो अब ये वॉल लगाई गई है, ये जो वॉल इसमें से यानी कि ये बस स्टैंड के अंदर का रास्ता जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप बस स्टैंड वालों ने फुट ओवर ब्रिज बनाया है कि आप यहाँ से निकलिए, अगर ये रास्ता ही बंद हो जाएगा तो हम उस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर कैसे, 15 लाख रुपए ये भी वेस्ट कर दिया इन्होंने। मैं फुट ओवर ब्रिज की तरफ भी ध्यान दिलाऊंगा। ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये बस स्टैंड के अंदर जाने के लिए बनाया गया है, और ये इसीलिए बनाया गया था ताकि लोग जो है इस रास्ते का उपयोग करके सीधे बस स्टैंड में जा सके, उन्हें घूम के दूसरे रास्ते से ना आना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि यहाँ के जो एसोसिएशन के लोग हैं बता रहे हैं कि ये कुछ लोगों द्वारा जो है जबरन इस प्रकार से काम यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि ये नॉर्म्स के ख़िलाफ़ काम है। जैसा कि इन्होंने हाई कोर्ट की गाइडलाइन भी उसमें बताया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी जो है उसमें बताया है कि उसमें कोई भी, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी प्रकार का लोगों का रास्ता जो है वो नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता रोका जा रहा है, और ये बिल्कुल क्लियर कट है कि यहाँ पर कंक्रीट की दीवार इस बनाकर इस रास्ते को बंद करने की तैयारी की जा रही है। अब इसमें फ़ायदा किसका है ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें नुकसान जो है बहुत से लोगों का नुकसान है। जब से सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है कि पांडी, जो कि वज़न उठा के लोगों का सामान बैग उठा के बाहर जाते हैं, यहाँ से पास पड़ता है बिल्कुल, जो हम बात करें तो मेन रोड जो बिल्कुल पास है, तो उन लोगों को अगर सीढ़ियों से सामान उठा के चढ़ के जाना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत है। अगर रास्ता हो, रैंप हो, तो आसानी से वो निकल जो है आ जा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो कि गार्बेज की बात की, वो हम भी देख चुके हैं कि यहाँ पर नीचे अगर हम बात करें तो कम से कम 4 से 5 फुट तक जो है गार्बेज बढ़ा हुआ है। स्मेल इतनी गंदी स्मेल आ रही है, उसके ऊपर शटरिंग करके नाला के ऊपर ये जो लेंटर है वो डाला जा रहा है, इस नाले को कवर किया जा रहा है। जी, मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा। अभी मैंने 10 मिनट पहले एक्शन साहब यहाँ पे आए थे, मैं थोड़ा लेट हो गया यहाँ पहुँचने में। मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको बताया, कहते आप लेट हो गए, मैं इतनी देर किसी का वेट नहीं कर सकता, मैं चला गया। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको लेटर हमने दी हुई, आप उसका लेटर का जो भी है वो डिस्कस कर लेना। मैंने कहा आपको गंद दिखा वहाँ पर? कहते नहीं मुझे गंद नहीं दिखा। मैंने कहा सर मैं तो अभी खड़ा, कहता आपने पता नहीं कहाँ खड़े हो, मुझे कोई गंद नहीं दिखा। मैंने कहा और एक और कानून है कि म्यूनसिपैलिटी का जो नाला है उसमें सीधी लैटरिन की पाइप नहीं डाल सकते। ये देखिए 2 पाइपें लैटरिन की सीधी नाले में, और ये किसी घर की नहीं है, 4 स्टोरी बिल्डिंग त्रिकुटा शॉपिंग कम्प्लेक्स की है। ये टोटल नॉर्म्स की वायलेशन की है। यहाँ पे कोई नहीं आता, कंट्रैक्टर की मर्जी है, जिसकी पाइप जोड़नी है जोड़ देगा। ये म्यूनसिपैलिटी का टॉयलेट है, इसकी पाइप नहीं जोड़ी, म्यूनसिपैलिटी ने बनाया हुआ टॉयलेट, इसकी पाइप नहीं जोड़ी है। यूरिनल है खाली ये, ठीक है। वो लैटरिन की 4 स्टोरी की पाइप, वो देखिए इधर आपने कैमरामैन को कह के यहाँ पे देखिए, ये 4 स्टोरी की पाइप जो है लैटरिन की यहाँ जोड़ी हुई है, वो देखिए। आइए हम आपको दिखाई देते हैं। अब जैसा कि ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये जो है त्रिकुटा कम्प्लेक्स की जो पाइप आ रही है नीचे की तरफ, ये नाले में डाल दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी वायलेशन है। अब दूसरा, हम आपको गार्बेज की जो हम बात कर रहे थे, जिनकी बात जो एसोसिएशन के लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि एक्शन साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पर गंदगी नहीं देखी, तो पता नहीं कौन सा चश्मा उन्होंने लगाया हुआ था कि उनको गंदगी दिखाई नहीं दी है, और ये बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। और नीचे जो हम बात करेंगे लैटरिंग वगैरह भी नीचे जो पाइपों से आ रही है वो साफ़ दिखाई देखी जा सकती है। ऊपर से ये गंदगी, और इसी गंदगी में इन बलियों को घुसा कर ऊपर जो है शटरिंग करके लेंटर डालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हालांकि ये नहीं कि इतना ही पोर्शन में ही, ये पूरा नाला जो अभी तक बना है, अगर हम बात करें तो ये सैकड़ों फीट नाला है, और ये पूरा का पूरा ऐसी प्रकार नीचे से गंदगी है, और गंदगी के ऊपर ही लेंटर डाल दिया गया है।
तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, जो अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी लापरवाही भी है, और इसमें किसी ना किसी घोटाले की भी जो हमें हम बात करेंगे तो इसमें सामने नज़र आ रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा, ज्योति ने, इसमें घोटाले की जो बात वो ये है कि जो नाला था उसकी 2 आरसीसी वॉल थी, एक ये इस किनारे में और ये एक किनारे में। एक आरसीसी वॉल एक्स्ट्रा बनाई गई, इस वॉल का कोई लेना देना नहीं था। ये खाली लोहा ज़्यादा डाला गया एस्टीमेट के दौरान। ये टेंडर टोटल कंट्रैक्टर मेड था, कंट्रैक्टर ने अपने हिसाब से बनवाया, और ये वॉल, ये लोहा वेस्ट किया गया। यह जो टोटल टेंडर था, इसकी कंजम्पशन 3-4 करोड़ में ये सारा ख़त्म हो जाना था। इसको 7 करोड़ का किया गया, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, 7 करोड़ का करके सब कुछ मिली भगत होने के बावजूद भी ये 5-6 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा। इतने पैसे, इतना लोहा इसके ऊपर डालने के बाद ये 5-6 करोड़ के ऊपर बिल नहीं बन पा रहा। लेकिन अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं, ये वॉल्स जो रेस कर रहे हैं, जो लोहा इसमें डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिल ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि कंट्रैक्टर का और कुछ लोग जो अंडर द टेबल इनके साथ मिले हैं उनका फ़ायदा हो। तो आपने देखा कि एसोसिएशन के लोगों ने जिस पे, जी जो टेंडर डॉक्यूमेंट थे आप उनको चेक कीजिए, और जो काम हुआ उसको चेक कीजिए, आपको सारा घोटाला क्लियरली नज़र आ जाएगा। और जब भी कोई कंप्लेन होती है तो ये कमिश्नर साहब को मिसगाइड करते हैं, उनको कुछ और दिखाते हैं, हाथी के दांत खाने की। और तो आप पर्सनली कमिश्नर साहब से क्यों नहीं इस बारे में मिलते हैं, या एसोसिएशन के लोग पर्सनली क्यों नहीं जाके मिलते हैं? सर, हमें ये गुंडागर्दी वाला एक्ट और ठेकेदार ने जो आज गुंडा इकट्ठे किए थे, और हमें नहीं पता था। हमने सोचा एक्शन साहब आएंगे और हमारा जो रिक्वेस्ट है, जेन्युइन सी डिमांड है, हमने चिट्ठी लिखी है, उसके ऊपर वो आए हैं 12 तारीख को, तो पूरी हो जाएगी। बट यहाँ पे अभी पता लग रहा है ये बहुत बड़ा नेक्सस था, और हम लोग अब डरे भी हुए हैं इन गुंडे लोगों से। ये नेक्सस है, कल को हमें ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे, आज ही कोशिश करेंगे कमिश्नर साहब से मिलने की, कल कोशिश करेंगे उनको मिल के ये सारी घटना बताई जाए, और आपके चैनल के माध्यम से भी वो देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। तो ये एसोसिएशन के सदस्य ज्योति जी, जिन्होंने साफ किया है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कोई घोटाला भी हो रहा है, तो उसी के चलते ही अगर हम बात करें तो ये बस स्टैंड के नाले को लेकर जो है विवाद, ये आज से नहीं है, ये शुरुआती दिनों से ही नाले को लेकर विवाद चल रहा है। पहले भी रास्तों को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद भी अभी तक ये विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें अगर हम बात करें लापरवाही तो साफ देखी जा सकती है। तो इस पर हम जो स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके यहाँ मौके के हालात का जायज़ा लें, जहाँ एसोसिएशन के लोग हैं उनसे मिलें और देखें कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है, क्या काम वाकई नाम्स के मुताबिक किया जा रहा है या नहीं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर, जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।